बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा है। कैमरा धीमे धीमे एक पुरानी सुनसान किले जैसी चर्च की ओर बढ़ता है, जो पहाड़ों के बीच घने जंगल से घिरी हुई है। चर्च के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुलते हैं। अचानक एक लड़की की चीख गूंजती है, जिससे दर्शक चौंक जाते हैं। कहते हैं इस चर्च में जो भी कदम रखता है वापस नहीं लौटता। एक नन, जिसे श्राप दिया गया था, यहाँ आज भी भटक रही है। वह अपनी आत्मा की शांति के लिए किसी का इंतजार कर रही है, किसी और को अपने जैसा बनाने के लिए। कैमरा अब चर्च के अंदर पहुंचता है। धूल से ढकी बेंचें, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं और दीवारों पर जले हुए क्रॉस दिखते हैं। दूर से एक हल्की गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा हो। ये जगह इस जगह के बारे में कुछ तो बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। राघव और उसके दोस्त चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही वे बीच में पहुंचते हैं, चर्च की घंटी अपने आप बजने लगती है। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। तुमने वो सुना? यहाँ कोई और भी है। कौन है यहाँ? दिखो हमें। नीति किताब के पन्ने पलटने लगती है। उसमें एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक नन को आग की लपटों में जलते हुए दिखाया गया है। नीति घबराई हुई आवाज में पढ़ने लगती है। नीति, यहाँ लिखा है, इस चर्च की नन ने एक अनहोनी देखी थी, जिसे चर्च के पादरी ने धोखा माना। उसे जिंदा जला दिया गया, और तब से उसकी आत्मा इस जगह पर कैद हो गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है, और चर्च के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, और सभी की नज़रें चर्च के ऊपर लगे क्रॉस की ओर जाती हैं। वहाँ एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव घबरा कर नीति को पकड़ता है, और तभी अचानक चर्च की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सब चीखने लगते हैं, और कैमरा धीमे धीमे उनकी चीखों के साथ पैन होकर एक छोटे से कमरे की ओर बढ़ता है, जहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी है। तस्वीर में वही नन है, लेकिन अब उसकी आंखें दर्शकों की तरफ घूर रही हैं। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। कैमरा तेजी से झूम इन करता है, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले हफ्ते जानिए, कौन है ये श्रापित नन? क्या राघव और उसके दोस्त बच पाएंगे, या फिर उनकी भी किस्मत इस चर्च में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए?